हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 27। इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किस प्रकार समस्त जीव जब इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं, अर्थात बद्ध अवस्था में, वो अपने इच्छा कि ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ये द्वंद्व हुआ, या ये अच्छा लगता है या बुरा लगता है, तो ये मैं पसंद करता हूँ और इसे मैं घृणा करता हूँ। तो इस प्रकार से द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य। जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। जिस प्रकार किसी भी मछली का स्वाभाविक जीवन है जल, वो जल में प्रसन्न रहती है, लेकिन जल के बाहर वो अप्रसन्न रहती है या दुखी रहती है। तो उसी प्रकार हम सभी जीवात्माओं का अगर स्वाभाविक स्थिति है जिसमें हम हमेशा प्रसन्न रह सकते हैं, वह है कृष्ण की अधीनता। अगर हम भगवान कृष्ण की अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम किसी अन्य की अधीनता को स्वीकार करेंगे, अर्थात हम माया के वश में रहेंगे। लेकिन अगर हमने ईश्वर की अधीनता को स्वीकार किया है तो हम भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में रहते हैं। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वो माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। तो जब हमें भौतिक वस्तुओं से मोह हो जाता है, फिर हम आध्यात्मिक चीज़ों को समझने की क्षमता खो देते हैं। और इसीलिए क्योंकि हम माया के वशीभूत हो जाते हैं। अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति में हैं तो माया में नहीं हैं, अगर हम कृष्ण की भक्ति में नहीं हैं तो माया में हैं। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। तो जो मायावादी है, निराकारवादी में जो मायावादी है खासकर, वो कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। वो बोलते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं हो सकता, भगवान निराकार है, भगवान शून्य है। तो इस प्रकार से कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि जैसे उनके अंदर ऐसी इच्छा और घृणा का मोह है, तो इसीलिए वो भगवान के ब्रह्मज्योति में तदाकार होना चाहते हैं। किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते। अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। जो भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति है, वो अपने समस्त इच्छाओं को, जिस प्रकार अम्बरीश महाराज ने अपनी समस्त इच्छाओं को कृष्ण की इच्छा पूर्ति में लगा दिया, तो वैसे ही लगा देते हैं। वो अपना कोई सेपरेट इच्छा नहीं रखते हैं। जो कृष्ण ने शास्त्र में कहा है, जो कृष्ण ने प्रत्यक्ष भी कहा है भगवत गीता में, और जो कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं उन लोगों ने जो कहा है, तो उन शिक्षाओं के आधार पर अपनी इच्छाओं को बनाते हैं, यानी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। कृष्ण से अलग वो कोई भी इच्छा नहीं रखते हैं। और इसी प्रकार से ना ही वो किसी वस्तु से घृणा करते हैं, वो मोहग्रस्त नहीं होते हैं। इसीलिए वो भगवान श्री कृष्ण को समझ सकते हैं कि वो अपने अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। और यहाँ पे ब्रज में जो कृष्ण लीलाएं करते हैं,
वो शाश्वत रूप से गोलक वृंदावन में हमेशा होता रहता है। और यहाँ का जो ब्रज है वो भी गोलक वृंदावन का ही पार्ट है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त कभी मोहग्रस्त नहीं होते। पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त है, वे यह सोचते हैं कि भगवान भौतिक अपरा शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। अपरा शक्ति का मतलब क्या है? भौतिक शक्ति, जड़ वस्तु जो है, ये अपरा शक्ति का जो है पार्ट है। और जो चेतन है जैसे कि आत्मा, वो पराशक्ति के अधीन है। क्योंकि व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि भगवान भी हमारी तरह जैसे जड़ शरीर है हमारा, मांस हड्डी ब्लड से बना हुआ ऐसे शरीर है, तो ये सोचना उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति हमेशा दुखी रहेंगे। मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्व में फंसे रहेंगे और मोहग्रस्त होते रहेंगे कि यह मेरी पत्नी है, मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। ये मोह के द्वंद्व है। अर्थात शुद्ध भक्त सोचते हैं कि ये जो मेरे पत्नी है एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। तो मेरे को भगवान श्री कृष्ण ने इनका पति का रोल दिया, तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं इनको कृष्ण की शुद्ध भक्ति में लगाऊं। तो शुद्ध भक्त इस प्रकार सोचते हैं। या जो घर है उनका, तो वो भी अपना प्रॉपर्टी नहीं समझते। वो जानते हैं कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू लॉर्ड कृष्णा, तो भगवान श्री कृष्ण का प्रॉपर्टी मानते हैं। जो लोग ऐसे द्वंद्व से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख है और वो भगवान को नहीं समझ सकते। जो ये जानते हैं कि सब कुछ भगवान को बिलोंग करता है, वही भगवान को समझ सकते हैं। तो ये था 27वां श्लोक का तात्पर्य। अब हम पढ़ने जा रहे हैं श्लोक नंबर 28। येषां त्वन्तगतं पापं जननं पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रतः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद: जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। अब देखिए, कैसे व्यक्ति भगवान कृष्ण की सेवा में संकल्प पूर्वक तत्पर होते हैं। भले ही वो बद्ध अवस्था में है, लेकिन फिर भी वो मोह से मुक्त हो जाते हैं। वो भगवान की भक्ति में दृढ़ता पूर्वक लग जाते हैं। कौन से व्यक्ति? जो पूर्व जन्म में भी पुण्य कर्म किए हैं। और कौन सा पुण्य कर्म? पुण्य कर्म तो बहुत प्रकार के हैं, तो इसमें भोग उन्मुखी पुण्य कर्म के बारे में नहीं बताया है, भक्ति उन्मुखी पुण्य कर्म। तो भोग उन्मुखी पुण्य कर्म जैसे है कुछ जैसे मान लीजिए अनाथालय खोल दिया, वृद्धाश्रम खोल दिया, या कुआं खुदवा दिया, या पानी का व्यवस्था कर दिया, या जो मनुष्य के शरीर की सेवा करते हैं जैसे कि, तो ऐसे सेवा भोग उन्मुखी पुण्य कहा जाता है, जिसके प्रतिफल स्वरूप स्वर्ग जाने का मौका मिलता है। और जब ये पुण्य खत्म हो जाता है, क्षीणे पुण्यम मृत्युलोकम विशन्ति, फिर से मृत्युलोक में गिर जाते हैं। तो ये हुआ भोग उन्मुखी पुण्य जो खत्म हो जाता है। लेकिन भक्ति उन्मुखी पुण्य हमेशा के लिए हमारे काम आते हैं। भक्ति उन्मुखी पुण्य जैसे मंदिर जाना, भागवत कथा श्रवण करना, किसी भक्त की मदद करना, भक्त को देखकर हरे कृष्ण बोलना, प्रणाम करना इत्यादि, जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लेना, या मान लीजिए अनजाने में भी अगर कोई ऐसा करते हैं कि रथ यात्रा, भगवान की रथ यात्रा निकला है, तो अनजाने में ही उन्होंने प्रणाम कर दिया, प्रसाद ले लिया, 1 रुपया 10 रुपया कुछ चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, तो भक्ति उन्मुखी पुण्य। यानी कृष्णा या कृष्ण के भक्तों की सेवा के स्वरूप में जो भी कार्य करते हैं, या प्रसाद ग्रहण करना भी भक्ति उन्मुखी पुण्य में गिना जाता है। तो ऐसे जो पुण्यवान व्यक्ति है, जो पूर्व जन्म में भी अनेक भक्ति उन्मुखी पुण्य कर चुके हैं और इस जन्म में भी कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति और जिसका पाप
खत्म हो गया है, उच्छेदन हो गया है पूर्णतया, वो भगवान की सेवा में दृढ़तापूर्वक लग पाते हैं। तो इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी है। दिव्य पद, आध्यात्मिक पद जो है, जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी है, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार करना कठिन है। बहुत लोग जो है पाप करते रहते हैं, जानते हैं कि ये पाप है, फिर भी करते रहते हैं। नास्तिकता को अपना लेते हैं कि भगवान है ही नहीं क्योंकि हमें दिखता ही नहीं करके, और मूर्ख है एक्चुअली, और कपटी है यानी छल करते हैं लोगों के साथ, या जो है वो सरल हृदय के नहीं हैं। तो वो लोगों के बारे में बताया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसे लोग भगवान के पास नहीं जा सकते हैं, और वो लोग इस द्वंद्व को पार करना भी मुश्किल है, जो हमेशा कष्ट पाते रहते हैं, मान अपमान, ये जो घृणा करना, इच्छा करना इत्यादि। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है। यानी ऐसे कहते हैं ना कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो भले ही कोई अत्यंत पापी भी है, भले ही उन्होंने पूर्ण जीवन जो है बहुत अच्छा कुछ किया नहीं है, लेकिन जैसे ही वो भक्तों के अधीन हो जाता है या भक्तों के संग करने लगते हैं, भक्तों के बातें मानने लगते हैं, तो क्या कर सकते हैं वो, इस प्रकार भक्ति उन्मुखी पुण्य में भाग ले सकते हैं। और फिर वो इस प्रकार जब वो पुण्यवान बन जाते हैं, भक्ति को स्वीकार करेंगे और शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं। धर्म के जो विधि विधान शास्त्र में दिया है उसका वो सावधानी पूर्वक पालन करते हैं, और पाप कर्मों को जीतने में, मन में तो अनेक इच्छाएं आ सकती है, या किसी का बुरा करने का भी आ सकता है मन में, लेकिन उसको वो जीत लेता है, उसको हावी नहीं होने देता अपने ऊपर। तो ये इसकी विशेषता है। और पुण्य कर्म करने मतलब भगवान की सेवा में संलग्न रहने में जीवन को लगाते हैं। फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि करते हैं, भगवान के नाम जप, रूप ध्यान, लीला, भगवान की लीलाओं के ऊपर ध्यान, भगवान के धाम पर ध्यान इत्यादि। तो आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। जैसे किसी को अगर फर्स्ट क्लास ड्रंकर बनना है, शराबी बनना है, तो शराबी का बहुत अच्छा कोई शराबी का वो संगति करेगा तो बहुत बड़ा पियक्कर बन जाएगा वो, है ना। तो ये गलत संगति का भी असर होता है, गलत। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर शुद्ध भक्तों के संगति निरंतर करते रहेंगे तो शुद्ध भक्त बन जाएंगे। और ये जो मोह है जिससे उबरना इतना आसान नहीं है, वो उबर जाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम में 5th कैंटो 5th चैप्टर 2nd श्लोका में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। महत् सेवाम द्वारा महापुर विमुक्ते। तो उनके लिए भगवान के धाम का द्वार खुल जाता है जो कृष्ण के भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं। किंतु जो भौतिकतावादी पुरुषों की संगति करता है वो संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। गहन अंधकार मतलब क्या है? और भौतिकता और तमोगुण, रजोगुण। तो इस प्रकार वो और दुख में पड़ जाता है। तमोद्वारम योषितम संगी संगम। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सकें। तो हम देखते हैं कि कई सारे भक्त जो है पूरे विश्व में भ्रमण कर करके जो है प्रचार करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? और प्रभुपाद को देखिए, 17 साल की उम्र में जब लोग रिटायरमेंट लेते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं, प्रभुपाद ने पूरे विश्व का कितनी बार परिभ्रमण किया। क्यों किया? ताकि जो नहीं जानते हैं भगवान
के धाम के बारे में, भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान क्यों महान है। लोग बोलते हैं गॉड इज़ ग्रेट, गॉड इज़ ग्रेट, बट गॉड इज़ ग्रेट वाई। जब हम वो जानेंगे तब हम भगवान की सेवा के प्रति आकृष्ट होंगे ना। तो ये बताने के लिए क्या करते हैं, परिभ्रमण करते हैं और पेन लेते हैं। जैसे हम लोग ही देखिए, अगर कहीं हम ट्रिप्स में जाते हैं तो कई बार ट्रिप्स में तो एक ट्रैवलिंग की वजह से बीमार हो सकते हैं और वापस आके भी थकावट बहुत हो जाती है। लेकिन कई भक्त जो उत्तम अधिकारी भक्त हैं और जिन्होंने प्रचार को बहुत सीरियसली लिया है, वो समस्त कष्ट सहकर भी निरंतर परिभ्रमण करते रहते हैं। और हालांकि बहुत भ्रमण करने से कई बार हेल्थ इश्यू हो जाता है, लेकिन उनका वो परवाह नहीं करते हैं। वो बद्ध जीवों के उद्धार के लिए हमेशा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्यरत रहते हैं। तो मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। तो भगवान ने जो भी नियम बनाया, सबसे बड़ा अगर नेग्लेक्ट किसी ने किया है तो उन्होंने किया जो भगवान के साथ जो हमारा स्वाभाविक संबंध है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, उसको भूल गया है। जब तक वो अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतया प्रवृत्त हो पाना कठिन है। जब संबंध को नहीं समझेंगे, संबंध को पहले समझना होगा। अगर हमने संबंध को समझा है तो आसान है भगवान की भक्ति में लगे रहना। लेकिन भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, हमने उसको समझा नहीं है, तो फिर हम कभी भी भटक सकते हैं। तो इसलिए संबंध ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। और वो संबंध क्या है कि हम कृष्ण के अंश हैं। और अंश है क्योंकि जैसे माता पिता के अंश कोई बच्चा होता है तो माता पिता कितना प्रेम करते हैं, राइट। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करते हैं और वो अंतर्यामी परमात्मा रूप में हमारे हृदय में निवास करते हैं। वो सब कुछ जानते हैं कि हमारे साथ क्या घट रहा है, शरीर में, मन में, सब कुछ जानते हैं। तो इसीलिए हमारी हर बात को वो सुनते भी है। तो हमें बस क्या करने की आवश्यकता है, अपना हृदय खोलने की, कृष्ण को स्वागतम करने की और भक्तिमूलक कार्य में खुद को लगाए रखने के। तब हम समस्त द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे और हम भगवत धाम को जा सकते हैं। तो अभी हम श्लोक नंबर 29 पढ़ते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मा तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ये भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं सताते। हम तो आत्मा है। आत्मा का कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई बुढ़ापा भी नहीं है और आत्मा कभी बीमार भी नहीं पड़ते हैं। लेकिन जो हमारे भौतिक शरीर है, इसका है, जन्म है, मृत्यु है, बीमार होते हैं, बूढ़ा होता है। तो इसलिए जो इन समस्याओं को मूल समस्या है जीवन का जानते हैं और इन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, सावधानी पूर्वक भगवान की भक्ति में खुद को लगाए रखते हैं, वो बुद्धिमान है, भगवान कहते हैं। वो कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। तो वास्तव में वो ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब जो आध्यात्मिक जो वो एक स्थिति है, वो जानते हैं उसको, दिव्य कर्मों को जानते हैं। जैसे कि अगर हम ये सुने भी या जाने भी कि हम आत्मा हैं, तो भी अगर हम कैलकुलेशन करें कि हम पूरे दिन में आत्मा के लिए कितना कार्य कर रहे हैं और शरीर के लिए कितना कार्य कर रहे हैं, तो इस प्रकार से अगर हम हमेशा तुलना करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि मैक्सिमम जो है शरीर के लिए ही कार्य करते हैं व्यक्ति। आत्मा का जो कार्य है भक्ति करना, कृष्ण के लिए कुछ सेवा करना, तो वो इतना नहीं कर पाते हैं। शुद्ध भक्त करते हैं ऐसा, लेकिन जनरली ऐसा मुश्किल है। तो अतः
जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वो भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है? मैं ब्रह्मा हूँ। सॉरी, मैं ब्रह्म हूँ मतलब मैं आत्मा हूँ। इसमें जो बोला है ना कि वही ब्रह्म है, ब्रह्मा नहीं ब्रह्म, तो वही ब्रह्म है मतलब वही आत्मा है, यानी आत्मा के लेवल में वो स्थित हो गया है। और जो भौतिक द्वंद्वों से हमेशा मोहग्रस्त रहते हैं वो अभी भी देहात्म बुद्धि में है। तो ये डिफरेंस है बद्ध जीव और मुक्त जीव में। तो मुक्त जीव इसी जीवन में भी आत्मा के लेवल में स्थित रहते हैं, लेकिन बद्ध जीव ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो जो आत्मा के लेवल में स्थित रहते हैं और निरंतर वो भक्ति करते हैं वही मुक्त है। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वो यह समझे कि मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म मतलब आत्मा हूँ। जीवन का यह ब्रह्मबोध ही भक्ति है, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। अगर हमने ये तो सुना कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, लेकिन इसको जब हम हृदयंगम करेंगे, समझ जाएंगे कि हम कृष्ण का अंश है। जैसे माता पिता के प्रति बहुत लोग बहुत भक्ति करते हैं क्योंकि शरीर का जन्म हुआ है। तो सोचिए आत्मा जो कि हम हैं और कृष्ण के साथ हमारा इटर्नल रिलेशनशिप है, तो हमें कितना अधिक भक्ति करना चाहिए। शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं, इसलिए क्योंकि वे प्रयत्नशील रहते हैं कृष्ण को प्रसन्न करने में। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं। वे अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। तो जैसे कि हमने पढ़ा श्रीमद् भागवत गीता में कि कौन से 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। आर्ता, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। वो अपने अपने जो किसी उद्देश्य की पूर्ति से वो आते हैं, लेकिन बाद में वो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं और भगवान कृष्ण की संगति का लाभ उठाते हैं दिव्य गोलक वृंदावन में। लेकिन जो देवी देवता के उपासक है वो भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। वो स्वर्ग जा सकते हैं, पर स्वर्ग भी तो मर्त्य लोक में ही है, भौतिक लोक में है जहाँ जन्म और मृत्यु है। यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम गोलक वृंदावन को नहीं प्राप्त कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, माम आश्रित्य, वही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुँचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि सपना देखने से नहीं होगा, सिर्फ हमें अभ्यास भी करना पड़ेगा, प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। जैसे किसी एक व्यक्ति को या कोई एक स्टूडेंट है मान लीजिए, तो उनको अपने क्लास में टॉप करना है ना, तो सपना देख रहे हैं वो, लेकिन सपना देखना पर्याप्त नहीं है। अच्छी इच्छा है, लेकिन उसके लिए उसको पढ़ना पड़ेगा, प्रयत्नशील होना पड़ेगा। तो इसलिए हमें सिर्फ लिप सर्विस नहीं करना है कि ऐसा करूँगा या लाइक दैट, या सपना देखें कि हम गोलक वृंदावन जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो भी पूर्ववर्ती आचार्यों ने हमें विधि विधान दिया है उसका हमें पालन करना है, गुरु की आज्ञा का हमें पालन करना है, और इस प्रकार से हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो कृष्ण के प्रति हमें शरणागत होना चाहिए, और जब हम ऐसा करेंगे तभी हम ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं। यहाँ पर निराकारवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है, जैसे कि हम इसी अध्याय के लास्ट श्लोकास में पढ़े थे कि जो निराकारवादी है वो भी अल्प बुद्धि है। देवताओं के पूजक को भी अल्पमेध साम कहा गया है। तो केवल कृष्ण के जो पूजक है, कृष्ण साफ साफ भगवत गीता में कहते हैं कि वही बुद्धिमान है, वही मुझे जान सकते हैं। क्योंकि देवता लोग जो है भगवान के अंश हैं, जैसे हम अंश हैं, और ब्रह्म ज्योति जिसमें निराकारवादी जाना चाहते हैं वो भी कृष्ण की ही ज्योति है, कृष्ण के शरीर से निकला हुआ ज्योति है। तो इसीलिए तो जो व्यक्ति प्रयत्नशील रहते हैं शुद्ध भक्ति करने के लिए, ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्म हैं। जो लोग भगवान के अर्चा स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं या भवबंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं,
वे भी ब्रह्म, अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं, जैसा कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान कृष्ण में जिसका निरंतर ध्यान रहता है, जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है, वही भगवान को समझ सकते हैं। तो यही इस श्लोक का तात्पर्य है। और इस अध्याय का लास्ट श्लोक है श्लोक नंबर 30, तो वो भी हम पढ़ेंगे और इस प्रकार हम ये अध्याय आज समाप्त करेंगे। श्लोक नंबर 30। साधिभूताधिदैवं मम साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मम ते विदुर्युक्तचेतसः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो देखिए भगवान ने अभी कैसे जीना है ये हमें बताया कि भगवान की भक्ति करते हुए जीना है, जिससे हम मोह से, द्वंद्व से मुक्त हो सकते हैं और बहुत सुंदर ब्लिसफुल आनंदमय जीवन बिता सकते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि अपनी मृत्यु के समय भी, मृत्यु मतलब आत्मा का तो मृत्यु नहीं है, लेकिन शरीर छोड़ने को मृत्यु कहा गया है, तो उस समय भी हम भगवान को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं। यानी वो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही अल्टीमेट कंट्रोलर है, उनसे बड़ा नियंता कोई नहीं है या उनके समान भी कोई नहीं है। जो ये बात को जानते हैं वो मृत्यु के समय भी भगवान श्री कृष्ण को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तात्पर्य। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के जो पथ है उससे विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि वह निरंतर अपने गुरु के शरणागत रहते हैं और गुरु उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक है। देवता लोग नियामक है भौतिक जगत के, या भौतिक जगत में भी कई सारे कंट्रोलर हैं, जैसे राजा बन जाते हैं, लेकिन समस्त राजाओं के, समस्त कंट्रोलर का भी अगर कोई कंट्रोलर है तो वो कृष्ण है। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है, तो भक्तों की संगति करने से भगवान पर विश्वास बढ़ेगा। अगर हम अभक्तों की संगति करेंगे तो भगवान पर जो बचा कुचा हमारा विश्वास है ना, वो भी चला जाएगा। इसलिए अभक्तों की संगति नहीं करना चाहिए। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता है, अतः वह सहज ही भगवत धाम गोलक वृंदावन को प्राप्त होता है। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से यह बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित है। जो कोई भक्त नहीं है, निराकारवादी है या देवता के उपासक है, वो हमें मार्गदर्शन नहीं दे सकते शुद्ध भक्ति के लिए। हमें ऐसा शुद्ध भक्त के ही शरणागत होना पड़ेगा। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वो कृष्ण को भगवान समझ सकता है। तो हम भगवान कृष्ण को भगवान हम ऐसे ही नहीं समझ सकते। जैसे बहुत लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि वो कृष्ण की सेवा नहीं किया, कृष्ण को प्रसन्न नहीं किया और इसीलिए कृष्ण की कृपा उनको प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन कुछ लोगों का भगवान कृष्ण ही भगवान है, इस बात पर सुदृढ़ विश्वास है। वो भगवत गीता को पूर्णतया मानते हैं, शास्त्र को। ऐसा कैसे? क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया, इसलिए कृष्ण की कृपा प्राप्ति होने पर ही कोई कृष्ण को भगवान रूप में समझ सकता है। साथ ही वो जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्य में उलझ जाता है, वो भी जान सकते हैं। तब वो उस जो एक्टिविटी है कि भगवान को विस्मरण होने का, उससे बचते हैं कि किसी तरह मैं माया के चंगुल में ना फंस जाऊँ फिर से, और मैं कहीं भगवान को विस्मरण ना कर दूँ।
सत्संगति में रहने से कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वो प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। या तो हम कृष्ण के जो परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं उनका अधीन हो जाए, नहीं तो हम प्रकृति के नियमों द्वारा बंधे जाएंगे, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण के द्वारा। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो मनुष्य जीवन कोई भौतिक भोग के लिए नहीं मिला है, मनुष्य जीवन केवल कृष्ण की सेवा के लिए मिला है। तो इसमें भक्त कभी विचलित नहीं होते। मान लीजिए उनके पास वो बहुत अमीर हो गए या बहुत गरीब हो गए या बहुत सुंदर उनके शरीर है या सुंदर नहीं है, या सुख मिला दुख मिला, किसी भी परिस्थिति में वो कृष्ण पर निर्भर रहते हैं और मनुष्य जीवन का सदुपयोग करते हैं और भगवत भक्ति से कभी विचलित नहीं होते हैं। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है, ये 7वें अध्याय में दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव के बारे में, अभावग्रस्त मानव के बारे में, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान, जन्म मृत्यु, रोग से मुक्ति और परमेश्वर की पूजा, इन विषयों पर चर्चा हुई है 7वें अध्याय में। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वो विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता, वो केवल अनन्य भक्ति करते हैं कृष्ण का। वो सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्य में प्रवृत्त होता है, वो कर्म कांडों में नहीं लग जाता है, वो भागवत धर्म का पालन करते हैं और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। तो कोई पापी से पापी व्यक्ति भी है तो डायरेक्ट कृष्ण की सेवा कर सकते हैं और कृष्ण की डायरेक्ट सेवा कर डायरेक्ट भगवत धाम जा सकते हैं कृष्ण की कृपा से। तो ऐसी अवस्था में वो शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है और भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। कृष्ण भक्ति करने से सब कार्य मेरा सफल हो जाएगा, यानी सब जो मेरा करने वाले कार्य हैं वो सब क्रिया हो जाएगा। कृष्ण भक्ति करने से ही जो यही सर्वश्रेष्ठ जो है मेरा कार्य है मनुष्य योनि में। तो ऐसा दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति जो है भगवत धाम जा सकते हैं, वो भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। तो इस प्रकार जो है भगवत गीता का 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।